शालोम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। मैं बहुत आप सब के सामने इस बार फिर से आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज फिर से एक मौका हमें दिया है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें और उसके वचन के बारे में कुछ सीख सकें। और आज जो भी होली स्पिरिट, जो भी पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहती है, हमको सिखाना चाहती है, वो हम सीखें। सो मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने दिलों को खोल लें, अपने कानों को खोल लें और प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए पूर्ण रीति से तैयार हो जाएं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सुंदर शाम में हम सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु का धन्यवाद करने और प्रभु का वचन सुनने और उससे अपने जीवन में बहुतायत से फल लाने। और प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी इबादत करें। इससे अच्छा काम और कोई नहीं है मेरे प्रियो। सो आइए पहले हम दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, जो पृथ्वी के और आकाश के रचयिता हैं, जिसने हमें और हम सबको बनाया है प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमको आपने इस योग्य समझा कि आपने हमें सबसे उच्च श्रेणी का बनाया इस संसार में। और आपने हमें अपनी कंपनी के लिए बनाया, अपनी संगति के लिए बनाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और प्रभु जी, आप इतना हमसे प्रेम करते हैं कि आपने हमारे उद्धार के लिए, हमें अपने साथ रखने के लिए हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाया है, जो कि आपने अपने प्रिय और इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर और हमें अपना अनंत प्यार दिखाया है, अपना गहरा प्यार दिखाया है, जिसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, अपने लहू को बहाना पड़ा, ताकि हम सब पापी लोग शुद्ध हो जाएं और हम सब पापियों के जो गुनाह है वो माफ़ हो जाएं और हम अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें। प्रभु जी, आज हमें वो शक्ति दीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए कि हम दूसरों को भी पापों के अंधकार से निकाल कर आपके उजाले में ला सकें। और प्रभु, हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो। और प्रभु जी, हमें भी आशीषित करिए कि हम आपकी सामर्थ्य से बोल सकें। प्यारे प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल सकें। मेरे दिल को और मेरे होठों को छू लीजिए, ताकि जो भी वचन मेरे मुंह से निकले वो आपकी महिमा के लिए निकले प्रभु जी। और हम इस पेज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मुझे इस पेज पर इनवाइट किया है और जिनके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि आपके वचन का सुसमाचार सारी जगत में हो सके। उन्हें आप बड़ी आशीष दीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और इसे सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है और अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। आज हम कुछ गीत गाएंगे और कोई नया गीत नहीं है, पुराना ही गीत है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोग जो हैं यहाँ पे हाजिर हैं और मैं उन सब का स्वागत करती हूँ। जैसे कि शबनम जी हैं, अनुपम जी हैं और अनुपम जी और भी कई लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं देख पा रही इस समय। तो आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक रोहिणी जी भी आ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप फिजी आइलैंड इतने दूर से हमें देखती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुझे इस बात का हर्ष है कि मैं भी फिजी आइलैंड जा चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ मेरा एक विशेष संबंध है। आपको प्रभु बड़ी आशीष दे। तो आइए हम गीत गाते हैं। मिली आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाई सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाई सदा। हम गाई हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी ही महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी ही महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी ही महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। कितना सुंदर गीत है कि परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया। और इतना प्यार तो हम कहीं नहीं पा सकते हैं, कहीं नहीं देख सकते हैं। ये जो आकाश से भी ऊंचा प्रेम है और समुद्र की गहराई से भी गहरा प्रेम है, तो इस प्रेम की तुलना हम किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम वचन में चलें। पिछली बार हमने जेज़ेबेल के बारे में पढ़ा था कि जेज़ेबेल कितनी दुष्ट प्रकार की रानी थी और उसने इस संसार में रहते हुए कितनी दुष्टता दिखाई थी और उसने कितने लोगों को मरवा दिया था, कितने लोगों को दुख पहुंचाया था। और हमारा मन जो है वो ऐसे लोगों के बारे में सुनकर, ऐसे लोगों के बारे में पढ़कर क्या होता है, विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है। सो इसलिए हम आज का वचन जो है वो उसके ऑपोजिट लेकर आए हैं, उसके विपरीत लेकर आए हैं। और वो वचन जो है वो शांति के बारे में है। जबकि हमने शांति के बारे में कई बार पढ़ा है और कई बार सुना है, कई गीत भी गाए हैं, पर हो सकता है कि परमेश्वर आज किसी और नज़रिए से हमें प्रकाशन दे और हमको अपने वचन में से सिखाए। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो शांति है ये क्या। ये शांति जो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो शांति को जो है इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। उसकी डेफिनेशन है, द वर्ड पीस आर फाउंड इन 429 times. That is the number of the peace word in the Bible. But the definition is that it is the peace is defined as the tranquility, harmony और security. सो पीस कैसे आती है? जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ चारों तरफ पर्वत होते हैं, हरे हरे पेड़ होते हैं और हो सकता है बर्फ़ गिर रही हो और छोटे छोटे फूल होते हैं, तो हमको उन्हें देखकर हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। और आजकल तो हमें पता है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, समर वेकेशन में हिल्स एरिया में जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। और वो किसकी खोज में जा रहे हैं? वो शांति की खोज में जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में क्या होता है, दौड़ भाग लगी होती है और अपने काम को करने की जल्दी होती है, अपना घर संभालने के लिए जिम्मेवारी होती है और इंसान क्या होता है, वो थक जाता है और उसको एक तरह से हम बर्न आउट सिंड्रोम कहते हैं। बर्न आउट सिंड्रोम मीन्स एकदम बोर हो जाना, अपने काम से बोर हो जाना और एक नया वातावरण जो है ढूंढना, एक नई जगह में जाना जिससे कि हमको शांति मिल सके। तो इसीलिए लोग जो हैं समर वेकेशन में दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ उनको शांति मिले और आराम मिले। लेकिन प्रभु के वचन में ऐसा है कि शांति हमको किससे मिलती है? शांति हमको प्रभु से मिलती है, जो कि शांति का राजकुमार है। और शांति का राजकुमार कौन है? आइज़ाया ने लिखा है, आइज़ाया 9:6 में, कि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। तो जो स्रोत है, जो सोता बह रहा है शांति का, वो प्रभु यीशु मसीह से बह रहा है। और उसके बारे में पुराने नियम में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है वो क्या होगा? शांति का राजकुमार होगा और वो अपने लोगों को शांति प्रदान करेगा। और अगर हम इसका मीनिंग ढूंढें तो ये जो है शांति वर्ड, ये हिब्रू लैंग्वेज में पाया जाता है। हिब्रू लैंग्वेज में उसको हम शालोम कहते हैं और ये शालोम का अर्थ है शांति, पीस। तो बहुत से लोग आजकल एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो ये नहीं कहते प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बट दे से शालोम।
शालोम मीन्स शांति, और मेनली प्रभु की शांति वो होती है शालोम। सो कितना प्यारा वर्ड है ये शालोम, और इसीलिए आज मैंने भी आप सबको ग्रीट किया इसी वर्ड से, शालोम। और शालोम वर्ड जो है ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है। और अगर हम बाइबल में देखें तो ये वर्ड बाइबल में कितनी बार आया है? 429 टाइम्स आया है, 429 टाइम्स इन KJV, किंग जेम्स वर्जन में अगर आप जाएं तो ये 429 टाइम्स आया है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एंड इस वर्ड के बारे में एक और बात है कि शांति जो है वो कई प्रकार की होती है। वो ये नहीं कि बस शांति कह दिया तो वो इनफ है। शांति कई प्रकार की होती है। एक होती है फॉल्स पीस, मतलब झूठी शांति। हमारे मनों में बहुत सारे संघर्ष चल रहे होते हैं, बहुत सारे विचार उमड़ रहे होते हैं और बहुत सारी गलत भावनाएं चल रही होती हैं, लेकिन हम लोगों के सामने अपने आप को पूरा शांतिपूर्ण दिखाते हैं। हम लोगों के सामने अपने अपने दुखों का बयान नहीं करते हैं, और हम उनसे ये नहीं कहते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शांति जो है वो ज़्यादा पैसे से आती है, हमारी सब ज़रूरतें पूरी करने से आती है, और हमारे परिवार में सब खुशहाली रहने से आती है, हमें एक दूसरे से प्यार करने से आती है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। शांति जो रियल शांति है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से, हमारे खुदा, हमारे परम पिता और पवित्र आत्मा से आती है। सो हम फॉल्स शांति के पीछे ना भागें। जैसे कि एक हिरनी होती है, वो क्या करती है, वो मरीचिका के पीछे भागती है। वो इस आशा में भागती है कि उसको पानी मिलेगा, क्योंकि वो हिरनी जो है वो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में प्यासी होती है, उसको रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं मिलता है, और वो क्या करती, उस माइरेज के पीछे, उस मरीचिका के पीछे भागती है कि दूर पे पानी है, दूर पे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता मेरे प्रियो, वो केवल एक परछाई होती है। तो उसी तरह हम भी जो है वो झूठी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं दुनिया में, और कोई भी वस्तु इस दुनिया की हमें शांति प्रदान नहीं करती है। और बहुत से लोग जो हैं इस शांति को पाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, या वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और बहुत से लोग जो है दान देते हैं, बहुत से लोग जो हैं बहुत ही धर्मी होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं होती है। सो मेरे प्रियो, हम जो है वो झूठी शांति के पीछे ना भागें, लेकिन हम सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें और कोशिश करें। और एक तो हो गई फॉल्स पीस, मतलब झूठी शांति। दूसरी शांति होती है इनर पीस, मतलब हमारे मन के अंदर जो शांति होती है उसको हम कहते हैं इनर पीस। सो इनर पीस हम सब जानते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम यीशु मसीह से और अपने परम पिता से वार्तालाप करते हैं, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय सचमुच में जो है वो रियल शांति से भर जाता है। और वो होती है आंतरिक शांति, हमारे मन में जो शांति है वो होती है, और उससे हमारे चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है, एक चमक आ जाती है, और हमारी आँखों में एक चमक आ जाती है, और दूसरे लोग भी देखकर हमें पहचान नहीं पाते हैं कि ये चमक कैसे आई। कई बार आपसे भी लोग पूछते होंगे कि अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत चमक है, बड़ा नूर आ रहा है, क्या तुम ब्यूटी पार्लर से होके आई हो, क्या तुम ब्यूटी पार्लर में गए थे? नहीं प्रियो, ब्यूटी पार्लर हमको वो जो रियल चमक नहीं दे सकती है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हृदय में है, हमारे मंदिर में है, वही हमको रियल चमक दे सकता है, सच्ची चमक हमारे चेहरे पे दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और जब हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो अपने आप ही वो ग्लो जो है हमारे चेहरे पर आ जाता है। सो मैं सबसे कहती हूँ कि कोई स्टूडेंट मुझसे पूछती है कि मैम ये जो है चेहरे पे ग्लो कैसे लाया जाए, क्या किया जाए? तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा, तुम जो है प्रभु पर ध्यान दो और उसकी आराधना करो, तब तुम्हारे अंदर ये ग्लो अपने आप ही आ जाएगा।
तो यही बात हमको सबको बतानी चाहिए कि झूठी जो सुंदरता से कुछ नहीं होता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें वो सुंदरता दे सकता है, क्योंकि वो सुंदर है और वो निष्पाप है और वो जो है क्या है, प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है और वो हमको वो प्रकाश दे सकता है। जब वो हमारे हृदय में होता है तो हमारा चेहरा जो है, हमारा जीवन जो है वो नूर से भर जाता है। उसको हम कहते हैं सच्चा नूर और सच्ची शांति। तो इस तरह से शांति हमारे हृदय में आती है। और एक तरह की पीस तो हो गई झूठी शांति, दूसरी हो गई इंटरनल शांति, आंतरिक शांति, और तीसरी है पीस विथ गॉड। पीस विथ गॉड मतलब परमेश्वर के साथ शांति। परमेश्वर के साथ शांति कैसे आती? परमेश्वर के साथ शांति तभी आती है जब हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की क्या होती, परमेश्वर का ज्ञान होता है और हम परमेश्वर के सारे गुणों को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है और उसने हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया है। उसने हमारे पापों को पीछे की ओर फेंक दिया है। उसने हमारे पापों को बादलों के नाई हटा दिया है और वो उन्हें कभी स्मरण नहीं करेगा। और ये शांति जो है प्रभु का वचन पढ़ने से आती है, परमेश्वर की नज़दीकी में रहने से आती है। और बाइबल कहती है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। जब गॉड हमारे साथ साथ होते हैं तब ये जो सच्ची शांति जो है वो हमारे जीवन में होती है, हमारे हृदय में होती है। चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, लेकिन प्रभु की शांति हमारे दिलों में राज करती है। और जो चौथी शांति है वो है कि मनुष्यों के साथ शांति, मनुष्य के साथ शांति। तो ये शांति वो होती है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के दुख में उसके सहभागी होते हैं, एक दूसरे की खुशी में उनके सहभागी होते हैं और उनको हम अपना प्रेम दिखाते हैं, उनकी घटी में, उनकी कमी में हम उनकी मदद करते हैं। उससे जो है हमें जो है शांति मिलती है, जो कि मनुष्य के साथ रहने से और मनुष्य के साथ अच्छा करने से हमें शांति मिलती है। और बाइबल कहती है दैट फॉलो पीस विथ ऑल मैन, फॉलो पीस विथ ऑल मैन। ये नहीं कि हमें ये जो शांति है केवल हमारे मसीह लोगों के साथ ही रखनी है या उनके साथ रखनी है जो हमें बहुत प्रिय हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं या जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये शांति वो शांति है जो हम सबके साथ रखते हैं। हम पूरे जगत को जब हम प्यार करते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके भलाई के लिए सोचते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तब ये जो शांति है वो टुवर्ड्स मैन होती है, जो मनुष्य के प्रति शांति है वो होती है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ हमसे ही प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है और परमेश्वर ने हर एक को अपनी इमेज में बनाया है। और वो परमेश्वर चाहता है कि उनकी हर संतान जो है इस प्यार और इस शांति को पा सके। और वो जो है कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। परमेश्वर जो है वो पार्शियल नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि ऐसा हमको बाइबल बताती है। तो हमें जो है, हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो तुच्छ जाति का है, इससे हम क्यों प्यार करें, ये तो जो है पिछड़ी हुई जातियों का है, इससे तो हम सिर्फ अपना काम निकालें और बस, और हम इससे प्यार क्यों करें। और कई लोग तो ऐसे करते हैं कि उनको मंदिरों में नहीं आने देते हैं, उनको अपने घरों में नहीं घुसने देते हैं और उनको अपने ही प्लेट में, अपने ही कप में चाय तक नहीं पिलाते हैं कि वो अशुद्ध हो जाएंगे, उनके बर्तन अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरह से वो जो है क्या है, एक तरह की घृणा है, एक तरह की नफ़रत है मनुष्य के प्रति, जो कि मनुष्य को अशांति से भर देती है। क्योंकि परमेश्वर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया,
उसने तो सबको एक ही रीति से इस दुनिया में भेजा, और उसने कोई भी फ़र्क नहीं दिखाया कि राजा का बच्चा जो है वो फ़र्क रीति से पैदा होगा या फिर गरीब का बच्चा जो है वो फ़र्क रीति से पैदा होगा। उसने तो सबको एक समान अधिकार दिया है। तो जब हम ये भेदभाव करते हैं न लोगों के साथ, तो क्या होता है, तब परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं होती है, और हमारा जीवन जो है तब अशांति से भरा हुआ होता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये अशांति क्यों है। तो अभी हमने देखा कि शांति क्या है, और शांति की डेफिनीशन क्या है, और उसको हिब्रू में हम शालोम कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शांति कितने प्रकार की होती है। तो आइए हम आगे की ओर वचन में चलें। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, ताकि शांति का जो रियल अर्थ है हमको पता चले। ये एक राजा होता है, और वो राजा जो है ये ऐलान करता है कि इस राज्य के लोग जो अच्छा चित्र बना सकते हैं, अच्छा पोस्टर बना सकते हैं, जिसका पोस्टर सबसे अच्छा होगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब क्या था, सारे लोग जो हैं लग गए अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए। उनको इनाम लेने की जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, और वो सोचते थे राजा हमें इनाम देगा तो हो सकता है कि हमको सोने की अशर्फियाँ मिले, हो सकता है हमको बहुत सारा धन मिले, हो सकता है हमको राज्य में कोई अच्छी पोस्ट मिले। तो हर कोई जो है वो अच्छे से अच्छा चित्र बनाने के लिए लग गया। तो एक पेंटर ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसके ऊपर ढेरों पहाड़ थे, और जगह जगह पेड़ बने हुए थे, और छोटी छोटी घास थी, और छोटे छोटे पेड़ थे, और वहाँ पे जो है बड़े शांतिपूर्वक झरना बह रहा था। तो सारे लोगों ने जब उसका प्रदर्शन हुआ तो सब लोगों ने सोचा कि इस वाले पेंटर को ज़रूर इनाम मिलेगा, इसको तो फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। और सब सोच के बैठ गए थे कि अब तो हमारा नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि इसी को प्राइज़ मिल रहा है। अब सब बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। हुआ ऐसा कि एक दूसरे आदमी की पेंटिंग जो है वो फर्स्ट आई, उसको राजा ने चुना। और वो पेंटिंग कैसी थी, वो पहली पेंटिंग के बिल्कुल विपरीत थी। और उसमें दिखाया गया था कि बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, बिजली कड़क रही है, और सब तरफ जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें मतलब हो रही हैं, गर्जन हो रहा है। मीन्स उस चित्र में ऐसे दिखाया गया था। लेकिन एक कोने में एक चिड़िया का घोंसला है, और उस चिड़िया को आप देखें, वो चिड़िया जो है बड़ी शांति से बैठी हुई है, और उस घोंसले में उसके बच्चे हैं, और उन बच्चों के ऊपर वो बहुत ही शांतिपूर्वक बैठी हुई है, क्योंकि उसको अपने बनाने वाले के ऊपर विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, पर मेरा बनाने वाला जो है वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। और इस तरह से वो चिड़िया जो है बहुत ही शांतिपूर्वक बैठी हुई है, और उस इंसान को जो है वो फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, और राजा उसको बहुत सारे इनाम देता है, और उसको बहुत बड़ी पदवी देता है अपने राज्य में। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शांति केवल वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखती है, लेकिन शांति वो है जब हम दुख में, तकलीफ़ों में, जब हम आंधी में, तूफान में भी शांत रहते हैं। आपने ये वर्ष, ये वाला जिक्र पढ़ा होगा बाइबल में कि जब यीशु मसीह जो है वो नाव में लेटे हुए थे, अंदर की तरफ सो रहे थे, और उनके चेले जो हैं वो नाव की ऊपरी सतह में थे, और एकदम से आंधी और तूफान आता है, और चेले जो क्या होते हैं, डर जाते हैं, और चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे मरे जाते हैं, आंधी तूफान आया हुआ है, और तू तो बड़े आराम से सो रहा है। तो ये कैसी बात है। फिर यीशु मसीह जो है उठते हैं और बाहर आते हैं, और वो आंधी तूफान को डांट देते हैं, और आंधी थम जाती है। और फिर वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुमने क्या है मेरे रहते हुए शक क्यों किया, डाउट क्यों किया, ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ। मतलब तुम सारे लोग जो है, तुम्हारा तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास बहुत ही
गिरा बहुत ही कम है। तुम मेरे साथ रहते हुए भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और जब हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन की नैया में डूबने लगते हैं। हमने कई बार देखा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, और हमें धन का अभाव हो जाता है, और कई लोग हमको क्या करते हैं, लूट लेते हैं, कई लोग हमें धोखा दे देते हैं, और हम जो हैं वो दुखों के सागर में डूबने लगते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का हाथ थाम लेंगे उस अवस्था में, तो यीशु मसीह आपको ज़रूर बचाएगा, और यीशु मसीह आपके हाथ को थाम लेगा और वो आपको ऊपर एक सुरक्षित स्थान में लेकर आएगा। तो ये है हमारा यीशु मसीह, और जो कि हमारे पर हर समय नज़र रखता है और देखता है कि हमारा विश्वास उस पर कितना है, और वो हमको दुख के समय में, संकट के समय में हमको बचा लेता है। सो इसी में एक छोटा सा गीत है जो कि मैं गाना पसंद करूँगी। प्रभु हमारे, स्वामी हमारे, दर्शन को हम आए हैं, दर्शन को हम आए हैं, आए हैं। नैया हमारी डगमग डोले, तुम ही हो खेवनहार। नैया हमारी डगमग डोले, तू ही है खेवनहार। आओ प्रभु जी हमें संभालो, आओ प्रभु जी हमें संभालो, दर्शन को हम आए हैं, दर्शन को हम आए हैं, आए हैं। प्रभु हमारे, स्वामी हमारे, दर्शन को हम आए हैं, दर्शन को हम आए हैं, आए हैं। सो हे हमारे प्रियो, आप और हम इस समय प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं, और हमारे दिल में जो भी चिंता है, जो भी दुख है, जो भी समस्या है, वो सब हम प्रभु के चरणों में डाल दें, क्योंकि प्रभु जो है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो हर समय तत्पर है कि हमारे बच्चे कब हमें पुकारें और मैं उनकी सहायता करूं। सो मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं, यशायाह में लिखा है कि वो हमारी सुनता है। हम जब भी दुख में, संकट में होते हैं, हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। लेकिन हमारा एक्ट क्या होना चाहिए? हमारा एक्ट ये होना चाहिए, प्रभु को पुकारना। क्योंकि कई लोग जो हैं दुखों में अपने विश्वास को खो देते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, इस संकट से, इस दुविधा से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, और वो जो है अविश्वास में आ जाते हैं। जैसे कि पतरस जब वो समुद्र की ओर देखता है तो वो डूबने लगता है। उसको ये पता नहीं लगता है कि यीशु मसीह तो मेरे सामने है, वो मुझे बचा लेगा, लेकिन वो डूबने लगता है क्योंकि उसके मन में अविश्वास आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही प्रभु को बुलाता है कि हे प्रभु मुझे बचा, तो यीशु मसीह उसके हाथ को थाम लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें भी करना है कि जब भी हम किसी भी मुसीबत में हों तो हम प्रभु को पुकारें, और वो हमको उस दुख से, उस मुसीबत से निकाल लेगा। और ये जो बाइबल हमें कहती है कि हमारे जीवन में ये अशांति आती कहाँ से है, इसका जो है वो मूल स्रोत कहाँ पर है, ये कहाँ से शुरू होती है जीवन में। तो बाइबल में कई बातें ऐसी दी हुई हैं जो कि हमारे मन में अशांति को लाती हैं, और हम उस चीज़ से अशांति को कैसे दूर कर सकते हैं। जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है, हम जो है दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, तब हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि फला फला व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा गाना गाता है,
मैं क्यों नहीं ऐसे गाना गा सकती हूँ, मैं क्यों नहीं ऐसे जो है अच्छी तरह से अच्छे गले से जो है लोगों के सामने गाना गा सकती हूँ या गा सकता हूँ। तो उनके मन में ये दुविधा हो जाती है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं इतना अच्छा गला दिया। आई थिंक मेरे ब्रदर ऑलविन पॉल भी यहाँ पर हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। ब्रदर ऑलविन पॉल का गला कितना अच्छा, कितना कितना सुंदर वो गाते हैं। तो हमारे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि क्यों नहीं मैं भी दूसरों के जैसे गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि फला फला व्यक्ति, वो वाली लड़की, वो वाला लड़का कितना खूबसूरत है, उसके पास गोरा रंग है, नाक नक्शे हैं और बहुत ही सुंदर वो देखने में लगती है। खुदा ने मुझे क्यों नहीं ये वाली आशीष दी, मुझे क्यों नहीं सुंदर बनाया, मुझे क्यों काला बना दिया, उसको गोरा बना दिया। प्रभु से हम शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन हर हर व्यक्ति को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है। हर व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है, प्रेम करता है, और उसने जैसा भी हमें बनाया है वो कुछ सोच के बनाया है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाती, अपने आप पैदा नहीं हो जाती, वो परमेश्वर की मर्ज़ी से ही पैदा होती है। और हमें हर अवस्था के लिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। सही शांति पाने के लिए हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे जैसा भी बनाया है, गोरा या काला, सुंदर या कुरूप, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कभी कभी मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा तुमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपंग पैदा होते हैं, बहुत से बच्चों के हाथ नहीं होते हैं, पाँव नहीं होते हैं, किसी की आँख नहीं होती है, किसी के जो है कान सुनने के लिए नहीं होते हैं, और कोई कोई बच्चे तो आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं जिनको कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। तो मेरी बेटी, तुमको प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं, तुमको नॉर्मल बनाया है, सब कुछ नॉर्मल दिया है, सुंदर आँखें दी हैं, सुंदर बाल दिए हैं, तो सुंदर शरीर दिया है। तुम्हें किसी भी तरह से निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जो जैसा भी उसने तुम्हें बनाया है। और अपने युवा अवस्था में मैं भी कभी कभी ऐसे सोचा करती थी कि मुझे प्रभु ने इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं मैच्योर हुई प्रभु में, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने तो मुझे बहुत ही सुंदर बनाया है, और मुझे एक सुंदर दिल दिया है, मुझे एक सुंदर भावना दी है, और परमेश्वर में विश्वास करने का एटीट्यूड दिया है, लोगों के साथ दोस्ती करने का, लोगों के दुख हरने का, दुख बांटने का गुण दिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो हमें हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और हमको कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए। हम जैसे हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए, और जो भी गुण परमेश्वर ने हमें दिए हैं उस गुण को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उस गुण को हमें प्रार्थना कर करके आगे बढ़ाना चाहिए, और परमेश्वर के लिए उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी कुछ है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। जैसे कि अशांति हमारे मन में क्यों आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, और हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, और हम जो है अच्छी तरह बहुत उच्च कोटि में पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। हम हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, जैसे इजरायली लोग कुड़कुड़ाते रहते थे, और वो किसी भी तरह से खुश नहीं रहते थे। इवन दो प्रभु उनको डेली मन्ना खाने के लिए देता था, और क्वेल खाने के लिए देता था, मीट देता था, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं कुड़कुड़ाते थे। मीठा पानी उनको देता था। इसी तरह परमेश्वर भी मेरे प्रियो हमको कितनी उत्तम चीज़ें देता है, और हर उत्तम चीज़ जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। तो हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं कमज़ोर हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे प्रभु का धन्यवाद करूँ। नहीं मेरे प्रियो, जब हम कमी घटी में भी हैं
तब भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आपको अगर याद होगा उस चिड़िया की कहानी, कि एक चिड़िया रेगिस्तान में कितनी ज़्यादा परेशान रहती थी, उसके पर झक गए थे, मतलब झड़ गए थे, और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो एक कबूतर ने आके उससे कहा कि तेरा दुख जो है दूर हो सकता है, तू जो है हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, कि परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया है, परमेश्वर ने तुझे ये जगह रहने के लिए दी है, परमेश्वर ने तुझे जान दी है, प्राण दिए हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो वो चिड़िया फिर वैसे ही करने लगी, उसने कबूतर की बात मान ली। और कुछ दिनों के बाद जब कबूतर फिर से वहाँ आया तो देखा कि चिड़िया के तो पंख निकल आए हैं, और चिड़िया के पास हरी हरी घास उग आई है, और उसके पास पानी भी हो गया है। तो मेरे प्रियो, ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर समय, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और जिन चीज़ों की हमें घटी होती है उनको वो पूरी करता है। तो मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद का एटीट्यूड, थैंक्स का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए, और उससे हम देखेंगे कि हमारे कितने दुख और कितने नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, और हमारे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होने लगेगा। और तीसरी बात वो है कि हमें जो भी चीज़ पसंद है, जैसे हमें कुछ भी जो पसंद है वो हम कर सकते हैं, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लें, हमको बहुत अच्छा हमारे पर जो हेयर स्टाइल सूट करता हो, हम वो हेयर स्टाइल बना के बाहर निकलें। बहुत से लोग जो है हमारे पर टिप्पणी करेंगे, अरे देखो उसको कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, देखो इसको कल तक तो ये इसका हेयर स्टाइल ऐसा था, आज ऐसा है। और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के घूमे। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि लड़कों का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो इंसान है वो आगे से बॉल्ड हो जाता था, आगे से बॉल्ड मतलब आगे बाल नहीं रहते थे उसके। और अब कैसा फैशन आ गया है कि इंसान जो लड़का है वो पीछे से बॉल्ड हो जाता है, और उसके पीछे से बाल उड़े होते हैं और आगे के बाल रहते हैं। कभी कभी साइड के बाल उड़े होते हैं पर बीच के बाल रहते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो है ये सब चीज़ें फैशन के अनुसार होती हैं। जब फैशन चल रहा होता है तो सभी लोग उस फैशन को फॉलो करना चाहते हैं। और अगर कोई हमारे बीच में से कोई बहन या भाई इस तरह से फैशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। वो जैसा कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, हम क्रिटिसाइज़ ना करें, ना उनके पीठ पीछे हम कुछ बोलें, क्योंकि उनकी भी इच्छा है। और ये ठीक है, फैशन ऐसा ना करें जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत हो। ये नहीं कि हम छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने लगे, ये नहीं कि हम भारी भारी ज्वेलरी पहन के घूमने लगे, और चोर जो हैं वो हमारे घर में डाका डालें। ऐसा फैशन हम ना करें, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हमको समझ दी है कि हम किस लिमिट तक जा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हम जो हैं वो करें जो हमको पसंद है, और परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है। हर इंसान एक यूनिक पर्सन है। जो क्वालिटी आपके अंदर है वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो हो सकता है आपके अंदर ना हो। तो हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, और उस टैलेंट को आगे बढ़ाना है। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना चाहिए। जो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ टाइम है वो बहुत सारा फल लाता है। और हमें अपने बिजी शेड्यूल में भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, और परमेश्वर के वचन को पढ़कर उससे हमें इंसाइट लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है। हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जो भी आज्ञाएं वचन में लिखी हुई हैं उन आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। और तब देखिए हमारे जीवन में कितना फ़र्क आएगा। जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होंगे तो परमेश्वर हमको जो है अपनी अलौकिक शक्ति से, अपनी अलौकिक प्रकाश से भर देगा। और उस अवस्था में हम क्या करेंगे, दूसरों को भी प्रभु के बारे में बता सकेंगे। अगर हमारे पास ही नॉलेज नहीं है तो हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। अगर हमारा ही चाल चलन अच्छा नहीं है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे।
कि तुम इस राह पे चलो, उस राह पे चलो। और कल ही हमारे चर्च में बड़ा अच्छा वचन मैंने सुना कि जो दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, एक रास्ता सकरा होता है, एक रास्ता चौड़ा होता है। जो चौड़ा मार्ग है वो बड़ा ही आनंदमयी होता है और वो बड़ा ही अच्छा उल्लास भरा होता है। और लेकिन वो मार्ग हमें कहाँ ले जाता है? वो मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। और ज़्यादातर लोग इस संसार में उस मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ एक सकरा मार्ग है जो कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है और पहाड़ियों के बीच में से है, और उस मार्ग पे चलने से इंसान ठोकर खा के गिर भी सकता है, उसको फिर से उठना पड़ता है और फिर से चलना पड़ता है। सो प्रियो, जब हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख संकट आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबतें बीमारियां आती हैं, लेकिन अगर हमारी आंखें परमेश्वर की ओर टिकी हुई हैं, यीशु की ओर टिकी हुई हैं, तो वही सकरा मार्ग हमको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। और वो स्वर्ग जो है वो टेम्पररी नहीं है, वो स्वर्ग अनंत काल के लिए है। हम अनंत काल तक उस स्वर्ग में रहेंगे, प्रभु के साथ हम जीवित रहेंगे। लेकिन नरक में प्रियो, हमें पता है कि हम सर्वदा के लिए गंधक की आग में जलते रहेंगे। सो अगर हम अपने प्रियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों से प्यार करते हैं, तो ये संदेश अवश्य उनको दें कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो हमको अनंत जीवन देता है, वो हमको मार्ग दिखाता है, और उस मार्ग से हम अनंत जीवन पाकर प्रभु के साथ स्वर्ग में रहते हैं। सो मेरे प्रियो, हमको आज क्या करना है कि हमको प्रभु के वचन की स्टडी करनी है, प्रभु का वचन दूसरों के साथ बांटना है, प्रभु के वचन का ज्ञान हमको बढ़ाना है, प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे सिखा, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि ओनली परमेश्वर जो है हमें बुद्धि दे सकते हैं। और जब हमारे अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तब भी हम जो हैं वो डगमगा जाते हैं। जैसे हमें कल किसी कॉन्फ्रेंस में बोलना है और हम सोच रहे हैं इतने हजारों लोग के सामने मैं कैसे बोलूँगी, मैं कैसे अपना स्पीच दूँगी। सो मेरे प्रियो, उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को अगर जानते हैं तो हम ये याद रखें कि प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा हुआ है और वो हमसे वो ही चीज़ बुलवाएगा जो हमको बोलना है। पवित्र आत्मा का ये जो है वायदा है कि वो हमको वही बुलवाएगी जो हमें बोलना है। वो चाहे जो है धार्मिक विषय हो, या हमारी स्टडी का विषय हो, या हमारे बिजनेस का विषय हो, वो कॉन्फिडेंस जो है हमको परमेश्वर ही देता है, वो कॉन्फिडेंस हमको यीशु मसीह देता है। और उसका कॉन्फिडेंस जब हम ले लेते हैं तो हम किसी से हार नहीं सकते हैं। और सब लोग फिर बाद में वाह वाह करेंगे और वो कहेंगे बहुत अच्छा स्पीच दिया आपने, और हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हमने इतना अच्छा स्पीच कैसे दे दिया। लेकिन प्रियो, उस समय प्रभु हमारे साथ था, उसने हमारी मदद करी। तो हम कभी भी उस घमंड को अपने पर ना लें कि हमने इतना अच्छा किया, हम इतना अच्छा कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम अपने ऊपर घमंड करते हैं तो प्रभु हमको नीचे गिरा देता है। जिस तरह से हमने अपने लास्ट लेक्चर में सुना कि प्रभु यीशु मसीह घमंड से क्या करता है? घृणा करता है। और जिस तरह उसने जेजबेल को नीचे गिरा दिया, उसको कुत्तों से खिलवाया, उसी तरह से अगर हम अपने पर घमंड करेंगे तो हमारे ऊपर भी जो है समस्या आएगी और हम भी एक बुरा जीवन बिता सकते हैं। सो हमें घमंड कभी नहीं करना है। और देखिए बाइबल में कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, यूहन्ना का 14वां अध्याय उसकी 27 वर्ष में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। उसने कहा है कि मैं तुमको शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं
जो कि लोग देते हैं, जो कि संसार देता है। मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन दुखी ना हो, मेरे ऊपर विश्वास करो। और एक जगह लिखा है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना में ही लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे पिता पर भी विश्वास करो। सो देखिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हर एक पर हमको विश्वास करना है, और तब जो है सच्ची शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। सो मेरे प्रियो, हमें जो है शांति के उस राजकुमार के पीछे चलना है। शांति का राजकुमार जो कि यीशु मसीह है, और जिसके जीवन से शांति बह रही है, और वो शांति और वो झरना जो है वो हमारे लिए खुला हुआ है। उस शांति में हमको क्या करना चाहिए? अपने आप को लुप्त कर लेना चाहिए। अपने आप उसको, उस शांति में अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ कर लेना चाहिए, और वो शांति हमारे हृदय में सदैव रहेगी और हमको कभी विचलित नहीं करेगी। और हम चाहे बीमार हों, हम चाहे किसी अभाव में हों, हम किसी मुसीबत में हों, फिर भी हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है, कई बार लिखा है, 366 टाइम लिखा हुआ है, 366 टाइम्स लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो जब हम ये बात सुनते हैं, जब ये बात हम सोचते हैं, तो क्या होता है कि वो शांति, वो जो सांसारिक शांति नहीं है, वो जो स्वर्गिक शांति है, वो हमारे अंदर क्या करती है? हमारे अंदर होती है। हम चाहे कितनी भीड़ में हों, हमारे पास से चाहे वो बाढ़ आ जाए, हमारे पास तूफान आ जाए, हम किसी एक्सीडेंट की अवस्था में हों, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए कि प्रभु ने हमारे लिए एक दूत, एक फरिश्ते को निर्धारित कर रखा है, और वो फरिश्ता जो है वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। कभी कभी होते, आपने देखा होगा कि एक बस या एक कार हमसे बिल्कुल सटी हुई निकल जाती है, लेकिन हमारा एक बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि उस जगह परमेश्वर और उसका दूत हमको बचा लेता है, वो हमें खींच लेता है। तो अगर आप क्या दूतों में विश्वास करते हैं? अगर आप दूतों में विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि वो स्वर्गीय दूत जो है वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और उसका पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मन मंदिर में है, और वो कभी हमें ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। मेरे प्रियो, सो हम उस शांति से भरे रहें और हम आनंदित रहें, और उस शांति से हम परिपूर्ण रहें कि वो शांति हमारे अंदर है, और उसके लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। सो मेरे प्रियो, आप सबको शांति मिले, आप सबको आशीष मिले, प्रभु की आशीष मिले। और अब हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों में दुआ करने जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने सुंदर वचन से हमें प्रकाशन दिया, या अपने सुंदर वचन से हम सबको सिखाया कि हम इस दुनिया में कैसे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। वो सच्ची शांति जो आपने हमको दी है, उसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने जो हमें उद्धार का रास्ता दिखाया है, और उद्धार का निवारण प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, और उसके लहू से हमको हमारे पापों से मुक्त किया है। प्रभु जी, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें भटकने ना दें, हमें शैतान के बहकावे में ना आने दें, और ये सच्ची शांति हम हमेशा अपने जीवन में जुगा कर रखें, और इससे कभी आपसे कभी अलग ना हो, ताकि ये सच्ची शांति भी हमसे अलग ना हो। और प्यारे प्रभु, हम इस शांति से लोगों को सांत्वना दे सकें, उनको कंफर्ट दे सकें, क्योंकि प्रभु जी आप हमें वेरियस दुखों में, बीमारियों में अपनी मर्ज़ी से भी डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि हम उस मनुष्य की मदद कर सकें जो हमारे जैसी तकलीफ़ों से गुज़र रहा है।
प्रभु जी हम आपके इस नियम का पालन कर सकें और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकें। उनके साथ हम वचन बांटना सीखें और उनके साथ प्रार्थना करना सीखें। हम डरे नहीं, हम किसी से हिचकिचाएं नहीं, बल्कि बहुत ही भाव के साथ हम आपका वचन बांटें और प्रार्थना करें लोगों के साथ। प्रभु जी हम सारे लोगों के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं। हर एक को आशीष दीजिए जो शुरू से आखिर तक इस प्रार्थना में जुड़े रहे, और जो इस वचन को बाद में सुनेंगे उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। उनके जीवन में भी बहुत सारे फल आएँ। और प्रभु हम सब के अंदर जो भी विकार हैं, बीमारियां हैं और जो भी बुराइयां हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कुचल देती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु मसीह उठा और हमको आनंद और शांति से भर दे। प्यारे प्रभु जी हम विनती करते हैं अपनी बहन रोहिणी के लिए जो कि फिजी आइलैंड में हैं। डियर फादर, अगर उनके जीवन में कोई दुख है और कोई बीमारी है या कोई चैलेंज है तो आप उनके साथ होइए और उनको अपनी शांति दीजिए, उनको अपनी ताकत से लड़ने की शक्ति दीजिए प्रभु जी। और हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम के लिए, और हम विनती करते हैं अपनी बहन शबनम के लिए। उनके साथ हो प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी महिमा के लिए जैसे आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दें प्यारे प्रभु जी। और हम आयुषी के लिए दुआ करते हैं जो कि आज इस सभा में आई, उसको भी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शांति प्रदान करें प्रभु जी। और जितने लोग हम नहीं देख पाए और जितने लोग जुड़े रहे उनको भी आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, उनको अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। और हम फिर से आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए और इन सब शांति और बरकतों के लिए। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं प्रभु के वचन में जुड़ी रहूं और मैं बहुत ही रेगुलर टाइप से अपना क्वाइट टाइम कर सकूं, बाइबल पढ़ सकूं और दुआ कर सकूं। क्योंकि कभी कभी जो है मैं इस बात में पीछे हट जाती हूँ, कभी कभी मैं बैठ के वचन को नहीं पढ़ पाती हूँ। सो मैं आपके सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद एंड शालोम।